इंदौर में कुछ दिन पहले गुरुवार के दिन 23 तारीख थी। उस दिन दो महिला ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, वो घूमने जा रही थी होटल से कैफे की तरफ, क्योंकि आजकल इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहे हैं, विमेंस वर्ल्ड कप। अब इसी दौरान कोई उनका पीछा करता है, एक लड़का उनको छेड़ता है और फिर जब वो हल्ला मचाते हैं तो भाग जाता है। इस बात की खबर वो अपने मैनेजर को देती है, तो मैनेजर आनंद फानन ने पूरी पुलिस टीम को अलर्ट करता है। बाद में लड़का पकड़ जाता है। यहाँ तक होगी बात खत्म। लेकिन इस चीज में बड़ा विवाद तब आया जब मध्य प्रदेश के का बड़े नेता हैं बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय, वो एक ऐसा बयान देते हैं जिससे सवाल ये उठता है कि गलती महिलाओं की थी, गलती क्रिकेटर्स की थी। वो कहते हैं कि महिलाओं को सोच समझ कर जाना चाहिए और बता के जाना चाहिए, अपने साथ किसी लोकल को भी ले जाना चाहिए। आखिर उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा को स्टार्ट करेंगे। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। वास्तव में ये विवाद, ये जो बयान है वो विवादित है। विवादित क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगी कि देखिए, किसी भी समाज में कंट्रोल करने के लिए नियम कानून बहुत जरूरी है। इस समय जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। नियमों की चूंकि धज्जियां उड़ रही हैं, इस वजह से हर व्यक्ति के अंदर एक जो मनमानेपन वाली प्रवृत्ति है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें ये कहना कि जो पीड़ित पक्ष है उनका दोष है, वो अपने आप में ये बयान ये मतलब साबित करता है कि धीरे धीरे हमारे समाज में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भंग होती जा रही है, कम होती जा रही है उसके प्रति आस्था। उसमें किसी राजनेता का यह बयान देना वास्तव में बड़ी शर्मनाक है। यानी आपने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ धीरे धीरे, या तो कानून का कोई मतलब नहीं है, हर व्यक्ति अपनी जाति अपने धर्म के हिसाब से कानून बना रहा है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना है कि भारत इंटरनली, व्यक्तिगत रूप से या आंतरिक रूप से मैं कहूं, लोकतांत्रिक नहीं है। वो तो हमारे कानून है, हमारा संविधान है जो हमको लोकतांत्रिक बनाए हुआ है। धीरे धीरे हम कानूनों और संविधान के प्रति अपनी आस्था कम करके, उसके बारे में गलत बयानबाजी करके हम लोकतंत्र को वीक कर रहे हैं। और इस तरीके की घटनाएं लगातार परसिस्ट कर रही हैं, चाहे भारत में हो, चाहे भारत में आए हुए विदेशी व्यक्तियों के साथ हो। तो ये निहायत ही आपत्तिजनक। बेसिकली जो बात मैंने कही ना, ये हम डेमोक्रेटिक है ही नहीं। हमको तो डेमोक्रेटिक बनाया हमारे संविधान, हमारे कानून ने। और ये जो आज की सामाजिक व्यवस्था है, वास्तव में बड़ी सोचनीय है। हम लोग तो सोचते हैं आज से 10-15 साल बाद होगा क्या अगर इसी तरीके से हम कानून की धज्जियां उड़ाते गए और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये निश्चित ही बड़ा सोचनीय विषय है कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। उसमें राजनेता भी उतने उत्तरदायी है, उसमें व्यक्ति भी उतने उत्तरदायी। यहाँ जो अपराधी है उसको आप दंडित ही नहीं कर रहे हो, अपराधी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपका बच जा रहा है, तो समाज को तो हम गर्त में ले जा रहे हैं। और ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जिसको सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान से ही हम दूर कर सकते हैं।